आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है 6 सेंटीमीटर व्यास वाली सिक्के की गोलियां पानी वाले एक बीकर में डुबोई गई। यदि बीकर का व्यास 18 सेंटीमीटर हो और पानी का स्तर 40 सेंटीमीटर बढ़ जाता है तो पानी में डाले गए शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम गोलियों की संख्या को n मान लेंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं माना गोलियों की संख्या। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे गोलियों की संख्या, यह हमारे पास आ जाएगी n के बराबर। और यहाँ पे दोस्तों हमारे पास गोलियों का व्यास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर के बराबर, तो हम लिख लेंगे गोलियों का व्यास, जिसे हम d से प्रदर्शित कर लेते हैं, यह दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर के बराबर। तो दोस्तों गोलियों की त्रिज्या, जिसे हम r से प्रदर्शित कर लेंगे, यह बराबर होगा व्यास बटे 2 के। व्यास का मान 6 सेंटीमीटर है, इसका 2 से भाग करेंगे तो यह 3 बार में कटेगा, तो गोलियों की त्रिज्या आ जाएगी 3 सेंटीमीटर के बराबर। यहाँ पे दोस्तों पहले से पानी भरा हुआ है, ठीक है, और बोला गया है कि जब गोलियां डाली जाती है तो पानी का जो स्तर है वह 40 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि इतनी ऊंचाई तक पानी का स्तर बढ़ गया है, जो कि 40 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लिख लेते हैं पानी के स्तर में, ठीक है, पानी के स्तर में बढ़ोतरी। यहाँ पे पानी के स्तर में बढ़ोतरी, इसे हम h से प्रदर्शित करेंगे और यह दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर के बराबर। अब दोस्तों यहाँ पे हम समझ लेते हैं, जब हमने इस बीकर में गोलियां डाली होंगी तो दोस्तों उतना ही पानी ऊपर उठ गया होगा जितना कि इन गोलियों के आयतन का योग होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी ठोस पदार्थ अपने आयतन के बराबर पानी को विस्थापित कर देती है। ठीक है, तो इतना पानी जो हमारे पास होगा वह गोलियों द्वारा विस्थापित किया गया होगा। अब दोस्तों इस पानी का आयतन हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बीकर है वह बेलनाकार है, और अगर हम इस आकृति को देखें तो जो पानी होगा ये भी बेलनाकार होगा। ठीक है, तो हम इसे ठोस बेलन के रूप में मान सकते हैं, और इसका जब हम आयतन निकालेंगे वह पानी के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ से दोस्तों हम लिख सकते हैं जो गोलियों का आयतन होगा, और गोलियों की संख्या n है, तो यहाँ पे लिख लेंगे n गोलियों का आयतन। ठीक है, n गोलियों का आयतन यह बराबर होगा दोस्तों इस बेलन के आयतन के। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बेलन का आयतन। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम लिख लेंगे n गुना गोलियां गोलाकार है। ठीक है, और हम जानते हैं कि गोला का आयतन बराबर होता है 4/3 गुना पाई गुना r की घात 3 के, और यह बराबर होगा बेलन के आयतन के। बेलन का आयतन होता है पाई गुना r का वर्ग गुना h के बराबर। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों r हमने इस बेलन की त्रिज्या मानी है। चूंकि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बीकर का व्यास 18 सेंटीमीटर के बराबर है, तो इसकी त्रिज्या आ जाएगी व्यास बटे 2 के बराबर, तो ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये आ जाएगा n गुना 4/3 गुना, यहाँ पे पाई से पाई कट जाएगा, और गोलियों की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का घन बराबर। यहाँ से देख सकते हैं बीकर की त्रिज्या हमने 9 सेंटीमीटर के बराबर निकाली है, तो यह आ जाएगा 9 का वर्ग गुना बीकर की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर के बराबर है, तो यहाँ पे 40 का गुना हो जाएगा। तो दोस्तों 1 3 से 1 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 का वर्ग बचेगा, तो इसे हम लिख सकते हैं ये आ जाएगा 3 का वर्ग 9, 9 गुना 4, यह आ जाएगा 36 गुना n, और यह बराबर होगा 9 का वर्ग 81, और 81 गुना 40 ये आ जाएगा 3240 के बराबर। तो यहाँ से दोस्तों जब हम n का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3240 और बटा में आ जाएगा 36। तो जब हम 36 का भाग करेंगे 3240 में तो हमारे पास इसका मान आ जाएगा 90 के बराबर। तो दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास गोलियों की संख्या आ जाएगी 90। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।